Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let f of x be defined in close bracket a to b there. Then test of continuity at x equals to c in between a to b ओके एंड टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी ये बताया गया है कि अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है इन सभी पॉइंट्स पे तो किस तरीके से चेक करेंगे ओके फिर क्वेश्चन क्या पूछा है लास्ट में कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x³ - 5 इन 1 to 2 में आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है वो कितनी जगह पर डिसकंटिन्यूअस होगा बच्चों क्लियर नंबर ऑफ पॉइंट्स फंक्शन क्या दिया अपने पास फंक्शन दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x³ - 5 ओके 2x³ - 5 और x क्या दिया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2 पर ओपन ब्रैकेट क्लियर अब देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस होता है यानी कि ये जो 2x³ - 5 है ये जब जब इंटीजर होगा ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा तो f of x will be discontinuous when 2x³ - 5 become क्या बन जाएगा ये आपका इंटीजर बिकम इंटीजर जब जब ये इंटीजर बनेगा तब तब ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ओके तो अब मैंने बोला कि x³ की जो वैल्यू है वो क्या आएगी अगर आपके पास x बच्चों यहाँ पर 1 से लेके 2 में लाई कर रहा है ओके x आपका क्या है x आपका अगर 1 से लेके 2 में लाई कर रहा है तो x³ आपका कहां से कहां तक लाई करेगा तो x³ आपका लाई करेगा 1 का क्यूब 1 और 2 का 8 और 8 पे ओपन ब्रैकेट ओके अब मैंने बोला 2x³ कहां से कहां तक लाई करेगा फिर तो ये आपका लाई करेगा 2 से लेके 16 तक 16 पे ओपन ब्रैकेट और फिर हमने किया कि -5 किया तो 2x³ आपका 2x³ - 5 है वो कहां तक लाई करेगा बच्चों तो वो लाई करेगा -3 से लेके और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे -5 किया तो 11 ओके 11 पे क्या आ जाएगा ओपन ब्रैकेट तो अब यहाँ पर हम इंटीजर काउंट करें ठीक है तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आ जाएंगे तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ इंटीजर्स आ जाएंगे आपके पास -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10 क्लियर तो 10 और 4 14 इंटीजर्स आ गए क्लियर ओके कितने इंटीजर्स आ गए 14 तो यहाँ पे ये अब देखो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसके बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं ये आ रहे हैं ठीक है लेकिन 3 पे तो क्या हो जाएगा 3 पे तो LHL RHL निकालोगे नहीं आप ठीक है ना 3 पे LHL RHL थोड़ी ना निकलेगा तो इसकी वैल्यूज जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो -2 से 10 तक इतनी जगह पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा क्लियर ये -2 से लेके 10 तक ये क्या हो जाएगा आपका आपका क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस क्लियर -2 पे डिसकंटिन्यूअस आएगा ठीक है जब -2 होगा तब डिसकंटिन्यूअस आएगा ओके फिर उसके बाद -1 फिर उसके बाद 0 फिर उसके बाद 1 2 3 4 अप टू 10 तो नंबर ऑफ इंटीजर्स जो आएंगे जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा ठीक है वो -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक आएंगे क्लियर तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी इज इक्वल टू 13 तो 13 पॉइंट्स आएंगे क्लियर ये -2 से पहले पहले नहीं होगा डिसकंटिन्यूअस जैसे कि अगर आपसे बात की जाती जैसे ऐसे समझो आप जैसे ये होता ठीक है जैसे कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और यहाँ पर जो x की वैल्यू है आप इस तरीके से समझो ओके मतलब अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि सर -3 क्यों नहीं लिया तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको जैसे मान लीजिए आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करता और आपकी जो x की वैल्यूज हैं वो बच्चों आ रही है आपके 0 से लेके और यहाँ पे 3 तक ओके तो यहाँ पर अब अगर आप इसका ग्राफ बनाते क्योंकि इसका इजीली ग्राफ बन जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा तो यहाँ से अगर आप इसको देखते तो क्या होता ये 0 से लेके यहाँ पे ओपन ब्रैकेट फिर यहाँ क्लोज यहाँ से फिर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट फिर यहाँ पे क्लोज यहाँ से फिर यहाँ पे ओपन ये होता 1 ये होता 2 और ये होता 3 ओके तो ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है अगर 3 पे ओपन है तो 1 और 2 पे ही तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है सिर्फ जीरो थोड़ी ना काउंट करोगे जीरो पे तो है ही नहीं इधर ठीक है जीरो के लेफ्ट साइड में है नहीं ओके और राइट साइड पे इक्वल आएगा भाई जीरो पे क्या चेक करोगे आप जीरो पे तो सिर्फ RHL निकलेगा ना आपका तो इसी तरह जो -3 वाला पॉइंट है ना वहां पे सिर्फ RHL निकलेगा और RHL -3 के इक्वल ही आएगा इसका मतलब एट 3 पे बात करो ना व्हेन एट x इक्वल्स टू 3 के अबाउट बात करोगे आप -3 के अबाउट ठीक है तो -3 के अबाउट जब बात करोगे तो f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू f ऑफ -3 पॉजिटिव ये तो इक्वल ही आएगा तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो सिर्फ 13 ही आएंगे इसके -2 से लेके 10 तक ओके आई होप आपको समझ में आया होगा गुड लक